इनको कौन नहीं जानता, हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं मैं अब किनको बुलाने जा रही हूँ। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, कोलकाता के रंगमंच के निर्देशक अभिनेता आदरणीय प्रताप जायसवाल जी को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। तारीफ मत कर देना, नहीं तो बहुत देर तक खड़ा रहेगा। और इन्होंने मेरी ज्यादा तारीफ कर दी है। वैसे अर्जुन को जो जो मैंने अपने लिए लिख के दिया था पूरा का पूरा वो बोले हैं, बिल्कुल उसमें कटौती नहीं की उन्होंने। और कवि सम्मेलन के बाद इस काम के लिए 500 रुपए हम उनको देते हैं हमेशा। ये हमारा हर कवि सम्मेलन का नियम है। वो मेरी तारीफ करते हैं और मैं उनको 500 रुपए देता हूँ। और अब जो मैंने लिख के दिया है वो पढ़ेंगे सर्वेश। तुम्हारा लिखा अगर हम पढ़ेंगे तो हम यहीं फट जाएंगे। मेरा शरीर इतना अलाव नहीं करता कि मैं वीर सुनाऊं। मैं तो जब अर्जुन सिसोदिया को पढ़ते देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बचपन में RDX खा लिया था और वहीं फट रहा है धीरे धीरे करके। ऐसे ही होते हैं। मुझे हम लोगों को बहुत बड़े बड़े कवियों को सुनना है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी और अरुण जेमिनी जी, जब ये लोग बूढ़े हो जाएंगे तब हम बड़े कवि बन जाएंगे। लेकिन ये दोनों बूढ़े ही नहीं हो रहे हैं, हमेशा बिल्कुल यंग रहते हैं और हमसे ज्यादा तो इनकी प्रेमिकाएं हैं। ये महाभारत की सत्यवती हैं दोनों। तुम चुप रहो विचित्र वीर। अभी दीपक जला और दीपक बुझ गया। ये दीपक के साथ होता है। मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। मैक्सिमम 7-8 मिनट रहूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हमसे पूरी तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही हो संचालन में। यूँ लग रहा है कि जैसे हमारे घर का कोई आयोजन हो और एक जने को जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। हम बुला रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। जलाल एक शब्द होता है उर्दू में, उसका अर्थ होता है कि जो किसी एक रोशनी के चारों तरफ एक जो ग्लेयर होती है उसको जलाल कहते हैं, प्रभा, आभा। यहाँ से मैं एक शेर कहता हूँ, फिर मैं हास्य व्यंग की तरफ बढ़ूंगा। राजीव जी सुनेगा, सर आप भी सुनेगा, प्रशांत भैया आप भी, और प्रताप सर आप भी, और विधायक जी आप भी। जलाले शम्मा से, शम्मा तो है, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। सर, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, जलाले शम्मा से तो हिम्मते। अब आप सोच रहे हो कि हम और बढ़िया शेर सुनाने वाले हैं। बिल्कुल उम्मीद मत करिए। मैं विष्णु सक्सेना नहीं हूँ जो अच्छे गीत सुना सकूं। अगला शेर देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं किस लेवल का हूँ। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में, थोड़ा वाह करिए इस पे, झील सी आंखों में वाह की जाती है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। हम नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। अगली लाइन में मस्ती, ठहाका, ताली, सब जितना हो सके सब कर दीजिएगा। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क 2 कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। जिससे हमारा इश्क नमिता जी नहीं चल पाता,
हम उसकी कहानियां बनाने लगते हैं, झूठी कहानियां बनाने लगते हैं। अब इस शेर का और आनंद आएगा। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। और जितने यूथ यहाँ पर बैठे हैं उनको शिक्षा दे रहा हूँ कि इजहारे इश्क के दौरान, इजहारे इश्क आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग इमोजी भेज देते हैं, हो जाता है। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, थोड़ा और उल्लास करना। इजहारे आलोक, इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। वहां पर रुके रहने से तुरंत, चौधरी जी सुनिएगा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। अगला शेर देखिएगा कि अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब राइवल, उर्दू में रकीब कहते हैं। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, अगर अच्छी बात हो तो फिर आनंद करेंगे। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। गजेंद्र सर बहुत थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आखिरी शेर इसका, ये शेर न तो गालिब कह पाए न मीर कह पाए, विष्णु सक्सेना जी तो कह ही नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा शेर। सुनिएगा कि है शर्मा भी तेरा आशिक। बताइए क्या गालिब साहब ने अपनी गजल में कभी शर्मा जी का इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो मैं उनसे आगे का शायर हुआ कि नहीं हुआ? नए प्रयोग है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। तैयार रहिएगा, इससे अच्छा शेर आज तक संसार में लिखा नहीं गया। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआज खाना बेहतर है। परवाना बेहतर है। ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। अच्छा तो चार पंक्तियां फिर और सुन लीजिए। हास्य कवि का श्रृंगार, हास्य कवि किस तरह के श्रृंगार की पंक्तियां लिखता है सुनिएगा। और ये भी उतनी शानदार है जितनी पहले वाली थी, इसलिए अगर ताली कमजोर हुई तो आप लोग कमजोर माने जाएंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। यहाँ पे वाह कही जाती है, तो मैं आपको तरीका बताऊं। जब पहली लाइन कहें तो वाह वाह करिए, जब उसको हम रिपीट करें तो चुप रहिए, फिर जब दूसरी लाइन कहें तो फिर और ज्यादा वाह वाह करिए। हाँ सुनिए, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। ऐसे ऐसे शायरी सुनी जाती। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। देखिए क्या आनंद आ रहा है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, आप तैयार हो ना? मैं तुम अभी नहीं, चौथी पे भी आ जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब बताइए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? चलिए ये तो भाई हास्य की बात। मैं व्यंग्य का कवि माना गया हूँ। मैं एक विशुद्ध व्यंग्य की छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। बच्चों बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना है, बच्चों के धैर्य का जवाब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक बार सारे बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए। और मैं चाहता तो था कि बच्चों के लिए कविता सुनाऊं, लेकिन वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं भी बच्चा ही हूँ। जब बच्चा था तब याद की थी, भूल गया हूँ। तो इसलिए बच्चे मुझे माफ कर दें। मैं अगली बार जब आऊंगा तो बच्चा बन के आऊंगा, तब कविता सुनाऊंगा। मैं एक विशुद्ध व्यंग्य की कविता सुनाता हूँ। शायद ये व्यंग्य आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपको अच्छा लगेगा। सुनिएगा। अरुण जेमिनी जी बैठे हैं, जयकुमार रसवा जी बैठे हैं, ये लोग हास्य और व्यंग्य के कवि हैं। विष्णु जी गीत के बड़े हस्ताक्षर हैं, लेकिन चाहे जिस विधा का व्यक्ति हो वो हर विधा को समझता है, पहचानता है और उस पर अगर अच्छा होता है तो अप्रिशिएट करता है। मैं सुनाता हूँ। अरे आप मतलब आप ही के चक्कर में हम ये सुनाने जा रहे हैं।
युवा नेता ऐसे बार बार उठ के जाता है तो जाता कहाँ है, मैं ये सोचता हूँ। इस समय अगर 8 बजे कोई युवा उठ के जाए तो समझ लीजिए या तो किसी से उधार लेने जा रहा है या किसी जुगाड़ में जा रहा है। सुनिए, 4-5 लोग ताली बजा दीजिए। मैं विशुद्ध फैमिली, माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है। अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अभी हाल ही में, बेटे समझते रहिएगा और शामिल होते रहिएगा। अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। मैं बेटों के नाम लूंगा, आप उनका अभिनंदन कीजिएगा तालियों के साथ। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। बेटे हैं सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सदाचार रो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है। बिल्कुल सोशल, उसमें सोशल लाइट में देखते रहे। सदाचार रो रहा है, राजीव जी थैंक यू सो मच। सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है, अत्याचार बलवान है और भ्रष्टाचार महान है। भ्रष्टाचार महान है। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। बेटियां हैं सच्चाई, इनका भी स्वागत करिएगा। बेटियां हैं सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। सच्चाई जड़, नो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ एनीवेयर इन सोसाइटी। सच्चाई जड़ है, लड़ाई कंजड़ है। सच्चाई जड़ है, लड़ाई कंजड़ है, महंगाई मुंह लगी है। बात समझ आइएगा तो ताली देना। महंगाई मुंह लगी है, चढ़ेगी। जो मुंह लगा बच्चा था सर पे चढ़ता है। महंगाई मुंह लगी है, चढ़ेगी। और जग हंसाई अमा दिल लगी है, बढ़ेगी। जग हंसाई दिल लगी है, बढ़ेगी। कविता के अंतिम में मैंने एक शब्द सुदामा इस्तेमाल किया है। सुदामा का अगर अच्छा इस्तेमाल व्यंग्य की भाषा में हो गया हो तो बंगाल को सबसे पढ़ा लिखा राज्य कहा जाता है। तो चाहे जिस प्रदेश के लोग आए, अगर बंगाल में रहने लगते हैं तो बहुत बुद्धिजीवी हो जाते हैं। मैं बुद्धिजीवियों के सामने अपनी ये पंक्तियां रखता हूँ। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं। अब अगली पंक्ति आ रही है। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। अब बंदे का भी परिचय पेश है, अब अपना भी परिचय पेश है। अंतिम पंक्ति विदा कीजिए कवि के रूप में, फिर संचालक बन जाऊंगा। अब अपना भी छोटा सा परिचय पेश है। बंदे का नाम सर्वेश नहीं, भारत देश है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस व्यक्ति को सराहा, सबका। अच्छा, इतनी देर तक तालियां हमें जिंदगी में पहली बार मिल रही हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं देशभक्त टाइप का कवि हूँ। उन्हीं के लिए घंटों में तालियां बजती सब बैठे। आइए, ये थे सर्वेश अस्थाना, अपना कार्यपाठ प्रस्तुत कर रहे थे। अब उनका कार्यपाठ समाप्त हो चुका है, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं।